कोरोना जागरूकता कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला श्याम भाई के राम राम। जागरूकता कार्यक्रम में हमार बीच वरिष्ठ साहित्यकार हो, शिक्षाविद हो और संस्कृत के विद्वान हो। हमन बात करवावत हूं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी ले। तो सुरेश जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। धन्यवाद श्याम जी। बतावा का चला थे कोरोना काल में, आप मन तो सेवानिवृत्त घलो हो गए हो, तो ये मौका में का नवा कुछ करत हो? अब ऐसे श्याम भाई, सेवानिवृत्ति के बाद चूंकि मोर रुझान साहित्य में भी है, जी जी, संगीत में भी है, हाँ। तो निश्चित रूप से ये सब जो विधा है, हाँ। एकर प्रति एक अब चूंकि भी सेवानिवृत्ति के पश्चात में हाँ। अभी अब धीरे धीरे एक रुझान जो नवा थे, हाँ। तो जिसे अभी कोरोना काल चला थे, ये निश्चित रूप से ज्यादातर घर में रहे के ही आवश्यकता है और कि बाहर कुछ भी हो सकते हैं। हाँ। तो अपन स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है। जी। उम्र वाला व्यक्ति तो और ज्यादा जो भी अधिक 60 से ऊपर उम्र के व्यक्ति को लोग ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। हाँ। और ज्यादातर अपन घर में ही रहना चाहिए। तो घर में हमारा सन आदमी मन के लिए उबाऊ परिस्थिति तो नहीं हुआ है, कसरती की साहित्य में भी अनुराग है और संगीत में भी है। तो मैं अभी जिसे कोरोना काल है तो बराबर मैं अपन हारमोनियम वगैरह बजाते रहता हूँ। तो संस्कृत के सब मन के अभ्यास भी करता हूँ, बीच में संस्कृत कोई गीत वीत भी मैं ओकर लिए काम करत रहता हूँ। जी। तो एमा मोर भी एक समय भी बीत जाते। हाँ। और बाकी अब अभी चूंकि अब देश दुनिया के वातावरण मतलब जो भी टेलीविजन वगैरह भी देख के न्यूज देखत रहतन, और इस तरह करके ये जो समय तेन व्यतीत हुआ थे, हाँ। कहीं कोई ऐसे रिक्तता के आभास नहीं हो कि हम घरे बैठे दिखे। हाँ। फिर दूसरा चीज हुई कि एक अनुशासित जीवन शैली की आवश्यकता वर्तमान में पूरा विश्व के लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए है। तो ओकरो एक नियम भी पालन भी करना जरूरी है, जिसे भी राज्य शासन वगैरह एक मन के एक सुझाव रही थे, आदेश रही थे, ओकर भी पालन करना आवश्यक है। जिसे यदि हम बाहर निकलत हन तो हमरा मास्क लगा निकले पड़ी, ताकि कोई भी इंफेक्शन से हम बचन और कोरोना जैसन जो ये वायरस है कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। चीज के सावधानी रख के घर और बाहर दोनों ला वैसे व्यवस्थित करे के यत्न में हम प्रयास में हम और अपन दिनचर्या में हम ओकर पालन भी करत हन। साहित्य के काम करना है, आप मन संस्कृत ला बढ़ावा देवर घलो बहुत काम करे हो जी। तो बतावा हमार आकाशवाणी रायपुर ले बजैया इससे कौन से गीत है जेला हमन आप मन ला आपके पसंद में सुनवावन? नहीं, रायपुर से बजैया। अब देखो, अब हम छत्तीसगढ़ के निवासी है, निश्चित रूप से हम अपन प्रदेश के एक अभ्यर्थना बहुत हमला अच्छा लगते है। तो अरपा पैरी के धारासन गीत जो वर्तमान में अब राज्य के भी गीत है और बहुत सुमधुर रूप में वो गाए भी गए है। और उसका शब्द रचना बहुत अद्भुत है, बिल्कुल पूरा हृदय छूते। तो ये जो गीत है अपन आप में निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के गौरव बढ़ैया, हमारे प्रदेश के सम्मान बढ़ाने वाला गीत है। तो ये गीत मैं पसंद करता हूँ। आवाज सुनाओ। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के लिखे और विदुषी ममता चंद्राकर ओखर संगवारी मन के गायक ये गीत, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। महान
हमारे अंचल के लोकप्रिय गायिका श्रीमती अमचिरी बाई टेलीफोन में जुड़ गए, तो ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन अमचिरी जी। धन्यवाद। हाँ, तो अभी का चलत है एला बताओ भाई जी। अभी अभी करोड़ा 12 से अभी घरे में तो हाँ, अभी प्रोग्राम में नहीं जात हूँ, न कहीं नहीं जात हूँ, घर में हवा। यानी प्रोग्राम में बहुत आप मतलब घाटा हो है काबर की? हाँ, बहुत घाटा हो है सर। ये अतका महीना में का करे हो? संगीत के कोई नया गाना वाना बनाए कि नहीं बनाए? घर में रिहर्सल करता कि नहीं करो? कहाँ रिहर्सल करत है, सब पार्टी वाले मन तो अलग अलग हवा सर। तो अभी अब रिहर्सल नहीं करत है, न कहीं बाहर जात नहीं हो। हाँ, घरे में हाँ सर। हाँ, एक बात और हम आपसे जानना चाहे अमचिरी बाई जी, आप मन कतेक बछर ले गाना गाओ? हाँ, मैं तो अपन बचपनी से मैं गात बजात हूँ सर। जी 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 जी। पहले मांदर वांदर में गात बजात रही हूँ। हाँ, कर्मा ददरिया। जी 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 जी। हाँ, वही में अपन पेट ला पालत रही हूँ, सांप धर के घूमत रही हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये मेरे जुड़े हो ना पार्टी में। हाँ हाँ हाँ। वो मेले नहीं जाऊँ सर, तो पार्टी में जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है भाई। ये बताओ, आप मन तो बहुत अकन गीत गाए हो हमारा आकाशवाणी ले, तो आपके गाय कौन से गीत हमन आप मन ला सुनवावन? बहुत गाय हो सर। तो एक आठ गीत हमन आप मन ला सुनवाबो। आपके गाय कौन से गीत सुनना चाहत हो? मैं गाय हूँ सर, डोंगरी पहाड़ वाले गाय हूँ। हाँ, जंगल में चोरी हो गई एहुल गाय हूँ। जी जी जी। अलीन गलीन लगाए हो। हाँ, बहुत सारा गाना गाए हूँ सर मैं। तो अमचिरी जी, आप मन हमार से गोठ बात करे, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज सुनथन आपके गाय ये गीत। गम नहीं तो पाए माया, ऐसे जुल्म लेके आया।
कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हमन बात करत हन हमर अंचल के लोक गायक श्री परसराम राकेश जी से। ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मन हमार आकाशवाणी रायपुर के नियमित कलाकार हो। आप मन के गीत रायपुर स्टेशन ले बसथे। तो ये बतावा परसराम जी, अभी जौन संक्रमण काल चलत है, अभी तो चलते है, आप मन अतका दिन में संगीत के क्षेत्र में का करे, ये ला हमार संगवारी मला बता। भैया जी, सबसे पहले तो श्रोता मल्ला मोर सादर नमस्कार जी, जय जोहार। हाँ। अभी हमन लॉकडाउन में जो बैठे रहे अपन घर में और प्रशासन द्वारा हमला सुरक्षित रखेगी, तो मैं तो लेखक हूँ भैया। आप मतलब पता है कि मैं आकाशवाणी रायपुर में सन 1998 से मैं अपन आवाज देवता हूँ। तो जतका भी मैं गीत आप मन दे हूँ आकाशवाणी रायपुर में, वो गीत ला मैं स्वयं रचना करे हूँ जी, और ओखर संगीत मैं स्वयं तैयार करे हूँ। तो अभी बहुत अच्छा रचना में करे हूँ अपन समाज के लिए भी, अपन प्रकृति से संबंधित, अपन खेती से संबंधित जी, और साथ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय से हम दोनों पति पत्नी यानी गायक और गायिका, मैं परसराम राकेश और शीला रानी राकेश, दोनों वहाँ से डिप्लोमा होल्डर हैं। अच्छा, वाह। तो वो भी मोला रचना में सहयोग करते, मोर पत्नी शीला रानी राकेश जी है, और संगीत में भी मोला सहयोग करके गायन में भी सहयोग करते जी। तो ये बतावा कि आप मन लोक संगीत से डिप्लोमा करे हो, मतलब संगीत में से कौन सी विधा है जो आप मतलब बहुत लोकप्रिय है? मोला छत्तीसगढ़ी लोक गीत बहुत अच्छा प्रिय है। तो उनमें कौन कौन प्रकार है गीत के? इनमें ददरिया है, कर्मा है, और मेड़राही है, जिन ला जाने नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के भाई मन मेड़राही का होते एला नहीं जाने जी। और मेड़राही गीत ही हमार पौराणिक गीत है। जिला बीच में ददरिया के नाम दे देगी। अच्छा। हाँ। तो ये मेड़राही ला धान लुआत हमार बनिहारी मन गावा एक साथ। आधा मन एक पार्ट में गाती, फिर दूसरा मन और दूसरा पंक्ति पूरा करे। जी। ऐसे मेड़राही गीत की रचना हुई। और वो बहुत पौराणिक है, अंचल के गीत में बहुत पौराणिक और नितांत मौलिक है वो चीज। वो मैं रचना करे हूँ। आपकी जो गीत है वो लगातार आकाशवाणी ले बजत रही थे। हाँ। तो बतावा, ये कार्यक्रम में आपके गाय कौन से गीत सुनवाओ? हाँ, एक धरती वाले भी गीत है, ओला भी आप सुना सकत हो जी। और मेड़राही के जो रूप है ओला आप मन केहुत में 2 मिनट सुना दे। हाँ, सुनावा। हरियर हरियर रूख राई हरियर खेती खार, हरियर हरियर रूख राई हरियर खेती खार, डोलिया बैठे झांके बरखा करिया जामुनगा, छिटी ही लुगरा पहिरे ढार, पवन झूले संझरो खाए राजा रे, बैहा मोर धरती करे सोलावो सिंगार, पवन झूले संझरो खाए राजा रे, बैहा मोर धरती करे सोलावो सिंगार। वाह भाई, बहुत अच्छा। तो परसराम राकेश जी, आपसे गोट बात करके हमारा बहुत अच्छा लागिस। आवाज सुनाओ आपके गाय ये गीत, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोता मन भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गोटी कैसे के मारावते के झनमा, तोरे बाली है उमरिया करौला, ये बछर 16वां वो थोकिन देख तो लेना, तोला कैसे के देखावते के झनमा, छलका थे मोर उमरिया करौला, ये बछरे 16वां मोर पिरोही गोंदा। गोटी कैसे के मारावते के झनमा, गोटी कैसे के मारावते के झनमा, तोरे बाली है उमरिया करौला, बछर 16वां वो थोकिन देख तो लेना, तोला देखे बिना मोर करौला, तोला देखे बिना मोर करौला, तेरे साथे नैना खाओ मोर चिरैया गोदा, तेरे साथे नैना खाओ मोर चिरैया गोदा। तोला कैसे के देखावते के झनमा,
सातरा जुड़ेला छानियो मदारे सातरा जुड़ेला छानियो तोर बरला हूँ मैं हखिनवा करौंदा करेला जानी का वो मोती रैया गोदा ये तोर बरला हूँ मैं हखिनवा करौंदा करेला जानी का वो मोती रैया गोदा तोला देखे बिना मोर करौंदा तोला देखे बिना मोर करौंदा तेरे साथे नैना का वो मोती रैया गोदा तेरे साथे नैना का वो मोती रैया गोदा नवारी टोपी नवा है उरमा नवारी टोपी नवा है उरमा नवा हावे तोर बुलबुल करौंदा लिखा दे तोरे नागा बंदिरो ही गुंदा नवा हावे तोर बुलबुल करौंदा लिखा दे तोरे नागा बंदिरो ही गुंदा तोला देखे बिना मोर करौंदा तोला देखे बिना मोर करौंदा कल काठी नैना कागा बंदिरो ही गुंदा कल काठी नैना कागा बंदिरो ही गुंदा माखुर बारी मा चरेला पोइयो माखुर बारी मा चरेला पोइयो एको घंटा नहीं तो देखा करौंदा जलथे कोई का वो मोची रैया गोदा एको घंटा नहीं तो देखा करौंदा जलथे कोई का वो मोची रैया गोदा तोला देखे बिना मोर करौंदा तोला देखे बिना मोर करौंदा तेरे साथे नैना का वो मोती रैया गोदा तेरे साथे नैना का वो मोती रैया गोदा चली काठी नैना कागा बंदिरो ही गुंदा तेरे साथे नैना का वो मोती रैया गोदा बंदिरो ही गुंदा मोती रैया गोदा बंदिरो ही गुंदा मोती रैया गोदा मोती रैया गोदा मोती रैया गोदा। संगवारी हो जागरूकता कार्यक्रम में हमर बीच हैं हमर अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुधा वर्मा जी। कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। तो बतावा ये जौन संक्रमण काल में आपमन कतिकन कहानी लिखे का लिखे ये ला हमर संगवारी मन ला बतावा। संक्रमण काल में तो मोर लेखन बहुत कम हुई से। हाँ मैं कुछ दूसरा काम करे हुए काबर के घर के अंदर बंद रहे हाँ। मानसिक रूप से आदमी तनाव में आत रही से अवसाद में आत रही से जी, तो हमन एक लेखिका संघ है तो ओकर साथ में मिल के हमन वारली पेंटिंग जी और जेंटेंगल पेंटिंग और छत्तीसगढ़ के चौक ये सिखाए को मैं काम करे न 3 महीना चला थे 4 महीना हो गए। अब हमन गोंड आर्ट सीखा था नहीं मैं तो लेखन तो चलते कैसे कि महीना में एक दिन हमन संचालन करना पड़ते। आज जैसे मोर संचालन है बाल साहित्य ऊपर तो वो सब पे लेखन वहाँ कहानी कविता के वो ग्रुप में तो चलते रहते। रोज कोई न कोई विषय में वो हम लिख लेथन पर पूरा 30 दिन ही लिखन पर कम से कम 10 दिन तो लेखन हो जाते कहानी के भी कविता के भी लेख के भी और कुछ चर्चा के भी। और एक अलावा हमन ये 3-4 महीना पूरा 100 दिन तक हमन पेंटिंग के काम करे हैं अलग अलग तरह के कला सीखे हैं। तो एमा काफी मतलब तनाव से मुक्ति भी मिली
और एक जगह बैठ के काम करे से मतलब ध्यान भी ऐसी नहीं कि टीवी वगैरह भी देखना, सब कुछ बंद कर देना मन। जी जी जी। और बस एक सूत्री कार्यक्रम रही से कि जेन हमला विषय दे गए है वो लिखना। जिन हर दिन एक विषय मिलते अलग अलग विधा के, जेन विधा से जेन जुड़े है वो लिखो। अधिकतर में कविता लिखे हूँ, चर्चा में भाग ले हूँ अधिकतर में। और ओकर बाद में ये पेंटिंग के काम करे हूँ। जी जी। साहित्य की विधा आप कहानी भी लिखता हो, कविता भी लिखता हो, निबंध लेख भी लिखता हो। हम आपसे ये भी जानना चाहन कि आप मन जैसन कहानी और हम निबंध के बात करें का है कि पद्य साहित्य में लिखैया बहुत है और कहानी और बिल्कुल गद्य साहित्य के बात करें तो इनमें कमी है, का कहना चाहते? हाँ, ये बात तो सही है। पद्य लिखने वाला तो बहुत हो गए, जी जी, फुटू शरीक निकलते जाते, और गद्य लेखन बहुत कम हुआ थे। गद्य लेखन प्राथमिकता देता हूँ। जी जी जी, ये चीज है। कहानी भी और खास तौर से निबंध वगैरह लिखना कि कोई खास त्वरित समसामयिक विषय में लिखना या चर्चा करना वो मोल बने लगते हैं। और सुधा जी का है कि अभी जो पीढ़ी है ओला हम अगर साहित्य से परिचय नहीं कराएं, हमारा साहित्य है बेकार हो जाये। तो सुधा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी। तो बतावा आकाशवाणी रायपुर ले बजैया ऐसे एक आध गीत है जिन हम आप मन ला सुनवाना चाहते हैं। तो धमनी के घाट में तोला देखे रहे हो रे। हाँ, धमनी के वो गीत ला सुना दो। जी जी, बढ़िया है। अब सुनाओ आपके पसंद में लता खापर्डे के गाय ये गीत। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तोला देखे रे होगा हो, तोला देखे रे हो रे, धमनी के हाट माँ बोईर दरी। तोला देखे रे होगा, तोला देखे रे हो रे, धमनी के हाट माँ बोईर दरी। तोला देखे रे होगा। लकर धकर आए
ये जागरूकता कार्यक्रम में अब हमन बात करत हन लोक कलाकार श्री राम कुमार वैद्य जी से, और आप मन आदिवासी अंचल में जौन जुन्ना गीत है उहुला आप मन संजो के रखे हो। तो राम कुमार जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। संक्रमण काल में इस समय में वो आप मन संगीत के का खोज करे, का नवा गीत आप मन तैयार करे, एला बतावा। अब संक्रमण काल में तो ज्यादा तो नहीं कुछ कर पाएगा इति में। जी जी जी। और 2-3 ठो गीत अपन हाँ तैयार करके रखे हैं। जी जी। तो आपके तो पार्टी घलो है ना? हाँ, पार्टी है ना। और जुन्ना बेरा ले आप मन आकाशवाणी रायपुर से गाना भी गावत रहे। हाँ। तो आकाशवाणी रायपुर ले कब से जुड़े रहे? हमन 94 से 96 जी 97-98 तक जुड़े रहे हैं। जी। तो अभी आप मन ऑडिशन नहीं दे हो आकाशवाणी में? अभी नहीं दे हम सब। तो ये बताओ कि राम कुमार जी, आप मन कैसे कैसे आप मन अपन क्षेत्र में जाके कहाँ ले गाना ढूंढ के ला था? वो ऐसे सर, अब आजकल तो लिखने वाला घलो हो गए अब। हाँ। तो वो तो अलग चीज है, लेकिन अपन जो पुराना है लोकगीत मन है मन ओकर मन के जरिया ऐसे हरे कि कोई है पुराना में कोई डोकरा वोकरा गा के या कहीं है। हाँ, डोकरी दाई मन के गलो मिला। तो जी हाँ, ओकरो मन से भी मिलो। और कुछ ददरिया ऐसे है सर कि अपन गांव में जो होते नहीं, शादी भर भी हाव, उनसे सुनल मिल जाते। हाँ। जो मर्म स्पर्शी रहते, हृदय स्पर्शी रहते, ऐसे गीत में भी रमन। हाँ, और आप मन इतनी बिल्कुल ध्यान देवत रही था। जी। हाँ, तो राम कुमार जी बतावा, ये कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर ले जो गाना बजते, कौन गाना हमन आप मन ला सुनवावन? उन्हें वो कायाखंडी भजन बहुत अच्छा लगता सर मोला। दिनचारी मैहरवा में आते हैं दिनचारी। और आपसे गोड बात हुई से बहुत अच्छा लगी, जानकारी घलो मिली राम कुमार जी। जानकारी खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज सुनाओ आपके फरमाइश में ये कायाखंडी भजन। आप मन लगी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनचारी मैहरवा में खिली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खिली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खिली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी। चार गजे चर गजी कहा ये चढ़े काठ कई घोड़ा यौ घोड़ा जी, चार गजे चर गजी कहा ये चढ़े काठ कई घोड़ा यौ घोड़ा जी। चार संत तोला बोई के ले जे तोरे कमर कई हारा मैहरवा में वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी। जियत भर ले खाबे पीबे करबे भोग बिलासा बिलासा जी, जियत भर ले खाबे पीबे करबे भोग बिलासा बिलासा जी। काल उड़ाही हंसा तन के माटी में मिले जही ढांचा मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में खेली लेते वो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में
खेली लेते वो दिन चारी। माही भाई भतीजा ना कोरवन के पूता पूतारी। ना कामाही भाई भतीजा ना कोरवन के पूता पूतारी। आही बुलावा परमेश्वर के खैचत ले जगी दूता मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। हाड़ जरय तुर बन कस लकड़ी केस जरय बन घासा जी। हाड़ जरय तुर बन कस लकड़ी केस जरय बन घासा जी। औठ हाथ के चोला जरगे माटी में मिल हीरा सा मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। ओ दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। दिन चारी मैहरवा में खेली लेते वो दिन चारी। संगवारी हो हमर बीच हमर अंचल के साहित्यकार श्री ललित कुमार वर्मा जी टेलीफोन में जुड़ गए हैं। ललित जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। धन्यवाद भैया। बतावा ललित जी, आप मन भिलाई में रहता और साहित्य से आपके नाता है। आप मन आकाशवाणी रायपुर ले घलो जुड़े हो। ये बेरा में आप मन का रचना करे ये ला हमार संगवारी मन ला बतावा। अब श्याम भैया ऐसे है कि वो लॉकडाउन के ये कोरोना के जन समय है ना जी, तो करोड़ रहे सब ला। है ना, वो जिंदगी करोड़ रहे ऐसा रोग हम कभी देखे नहीं है जी। अब लॉकडाउन के बेरा में अपन खुद के रचनात्मकता बनाए रखते हुए लोगन मन के विश्वास बढ़ाए। वो रखना जिन आए सामने आए तेन बहुत बढ़िया है। जी जी जी। ये बीच इसे एक अपन यही टाइप के कविता बहुत लिखे हुए हैं। हाँ। यानी पूरा समय के उपयोग करे हो आप मन। हाँ, समय के उपयोग दोनों प्रकार से। अब घर में रहे अब इसे करबे। जी जी जी। है ना, बाहर निकलबे तो खतरा है। हाँ। है ना, तो घर में रह के जिन भी अधिक से अधिक रचनाशीलता हो सके। हाँ। अब अपन रचना करे के साथ साथ लोगन में जागरूकता गलो फैले तो कर। जी 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 जी। नहीं भैया, जब सब बच के रहना है, ढांक के रखना है, तोप के रखना है, ये जागरूकता। हाँ। कारण ये रोग वैसने जी कि जब खुद ठीक से रिबे तो स्वस्थ रिबे। हाँ। यानी जो हमारा रचनाकार है ओकर मन बर ये मौका में बहुत लिखे के समय मिले जी। तो ललित जी, आप मन ऐसने लिखते रहो, वो आप मन हमार से गोट बात करो। हमन एक चीज आपसे जानना चाहत हन कि हमार रेडियो स्टेशन ले बजैया एक आध गीत है जो आपला पसंद है, वो हमन आप मन ला सुनवाबो। वो श्याम भैया, आपके यहाँ वो गीत वही नारायण परमार के कि जाना है हमला ये गाँव अभी दुरिया है। हाँ। किपे चाहे भूमरा झन बिलमा छाव में। हाँ। जाना है हमला जे गाँव अभी दुरिया है जी। और एला गा है रमेश ठाकुर। हाँ जी। संगवारी मन आप मन बहुत अच्छा गीत के, बहुत अच्छा रचनाकार के याद दिलाए ललित जी। तो आवा सुनो आपके फरमाइश में
रमेश ठाकुर और उखर संगवारी मन के गाय गे गीत। अब आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तिरपे चाहे भुमरा झन बिल मोछाओ माँ, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे। तिरपे चाहे भुमरा लाते गाँव अभी दुरिया रे, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे। को तुमरे दाहा नहीं सिराय, कत को आवे पड़ाव पावन जस नहीं सिराय। तैसे तुम जिंदगी माँ मेहनत संग मीत बदा, तैसे तुम जिंदगी माँ मेहनत संग मीत बदा। सुपना झन देखोगा छाव अभी दुरिया है, सुपना झन देखोगा छाव अभी दुरिया है। जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया है, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया है। धरती हाँ माताए धरती ला सिर जावो, नये चित को मुश्किल हिम्मत ला झन हार। ऊंच नीच झन करिहा धरती के बेटा तुम, ऊंच नीच झन करिहा धरती के बेटा तुम। मन के नाव अभी दुरिया है, मन के नाव अभी दुरिया रे। जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे, जाना है हमलाते गाँव अभी दुरिया रे। संगवारी हो, कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हमन अब बात करत हन बिलासपुर के साहित्यकार डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी ले। तो वर्मा जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। जी जी धन्यवाद। तो बतावा अभी साहित्यिक गतिविधि कैसे चलत है? अभी कोरोना काल में मैं देखत हूँ छत्तीसगढ़ी के जो साहित्यिक गतिविधि लेखन में जी वह काफी अभी बढ़ गए है, और एकर वजह से एक दूसरा के जो रचना है, जैसे कि आपके जो आधुनिक जो माध्यम है इंटरनेट के माध्यम में व्हाट्सएप है, तो ये मन के माध्यम से एक दूसरे के रचना ला पढ़े के, समीक्षा करे के, और अगर अच्छा रचना है तो उकर बारे में भी अपन विचार व्यक्त करत हैं। तो ये कारण से छत्तीसगढ़ी भाषा खास करके उकर बहुत अच्छा परिमार्जन होते। जैसे कि अभी एक छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर ग्रुप जो बने हुए हैं अभी रिसेंट बने हुए हैं 15-20 दिन पहले, बहुत अच्छा में अच्छा एक से एक रचना वो मैं पढ़े ला मिला थे, कहानी पढ़े ला मिला थे, निबंध पढ़े ला मिला थे, कविता पढ़े ला मिला थे। तो ऐसे जो है सब एक भाषा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा ओकर काफी अच्छा परिमार्जन होते जी। तो विनोद जी, आप मन तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण घलो लिखे हो पुस्तक? जी जी जी, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण जी सर मैं लिखा हूँ डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के साथ मिलकर। तो और लगभग 400 पृष्ठों का ये जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, 400 पृष्ठ की पुस्तक है। और ये जो है
एक बहुत अच्छा लगता है मोला। जी जी जी। ये छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक शहर नगर में सब जगह ये पुस्तक जो है वो उपलब्ध है। यानी कि पुस्तक ला पढ़त भी है जो मतलब छत्तीसगढ़ी में कुछ इंटरेस्ट है। उमन एला पढ़त है। एक साथे साथ जो पीएससी वगैरह के जो तैयारी करते हैं नवा जो लड़का है उमन भी ये पुस्तक ला पढ़ते हैं और बड़ा उपयोगी पाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगते। आपके के पुस्तक में हमू पढ़े हैं, लोकोक्ति है, मुहावरा है। जी जी। और पहली तो गांव में गोठ बात घलो एकरे संग हुआ है, लोकोक्ति में हुआ है, मुहावरा में हुआ है। अब एला आपन अच्छा है कि संजो के रखे हो। वर्मा जी बतावा, ये कार्यक्रम में हमन आप मतलब कौन से छत्तीसगढ़ी गीत सुनवावन? हाँ, छत्तीसगढ़ी गीत जो है वो जो पहला छत्तीसगढ़ी जो फिल्म बने रही से जी जी वही में के एक जो गीत है जो वो मोला महिला लेखिका के ये महिला जो गायिका है उसका नाम याद नहीं आ। हाँ, एक और गाना है कोई सुमन कल्याणपुर गाय है। हाँ, तो वही वो जो कही देवे संदेश वो फिल्म के सूरज देवता वाला जो गाना है जी 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 वो बहुत अच्छा लगते हो गीत सुने में। तो विनोद जी आप मन साहित्यकार हो और जुन्ना गीत ला आप मन पसंद करे हो, हमार से आपसे गोट बात हुई से एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। बिहनिया के उगत सूरज देवता तोरे चरणन के प्रभु जी में दासी हुआ। बिहनिया के उगत सूरज देवता तोरे चरणन के प्रभु जी में दासी हुआ। बिच नदिया मर के प्यासी हो। बिहनिया के उगत सूरज देवता तोरे चरणन के प्रभु जी में दासी हो। बिच नदिया मर के प्यासी हो। भोले शिव जी गजब के पैदानी रहे, मैया सीता के धरती के रानी रहे। तोहरे छैया मारह के उदासी हो। बीच नदिया मारह के प्यासी हो। बिहनिया के उगत सूरज देवता माता तुलसी तही भुइया हरियर रहे। तोरे दया के किरण मैया घर घर रहे। मोर सपना ना टूटे निदासी रहूं। बीच नदिया मार के प्यासी हो। बिहनिया के उगत सूरज देवता तोरे चरणन के प्रभु जी में दासी हो। बिच नदिया मार के प्यासी हो।
देहनिया के उदर सूरज देवता। संगवारी हो जागरूकता कार्यक्रम में अब हमन बात करत हन लोक गायक श्री चुम्मन साहू ले। तो चुम्मन जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। धन्यवाद। तो बतावा, आप मन तो श्रवण कुमार साहू के पार्टी में गाथा हो। हाँ। का कैसन चला थे अभी, एला बतावा। हाँ, गाना तो इसे बहुत तैयार हो गया भैया। हाँ। अभी लॉकडाउन में रिहर्सल चलिस के नहीं आप मन के? हाँ, रिहर्सल चलिस, मस्त सब कार्यक्रम के रिहर्सल चले है, गीत वगैरह के। जी। हाँ, दूरी बना बैठन भैया। हाँ। कतेक दिन ले गाना गावत हो अपन? कतेक दिन के पार्टी है आपके भैया? हमार मन के पार्टी है अभी, मतलब 25 साल हो गए भैया। तो आपो स्वतंत्र रूप से गाथा हो, है ना? हाँ भैया। हाँ, तो कौन रकम के गीत आप मन ला अच्छा लगते जब गायक बेरा गेला बतावा? ददरिया है, कर्मा है। हाँ। लोकगीत है भैया। जी। अपन पार्टी में गाय कौन से गीत सुनना चाहता हो ये कार्यक्रम में? भैया खाती के बाजार में नौलखी हार में श्रवण कुमार साहू के। जी। आवाज सुनाओ आपके पसंद में ये गीत। और गोट बात खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, समराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ। बनवाहूँ गोरी वो, काने बड़े झुमका बनवाहूँ, हाथ बड़े ईठी चांदी के पटा, औ ककनी बनवाहूँ, औ ककनी बनवाहूँ। खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, समराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ। चांदी के करधन पाँव पर पैरी बिसाहूँ, तने पर ले हूँ रेपुर के लुगरा, 16 सिंगार माँ सजाहूँ, 16 सिंगार माँ सजाहूँ। खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ, समराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ, आनी बानी गहना पहिराहूँ तो लाओ। सेंदूरी रही एला
माया पीरित लानी भावे खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ खाती के बाजार माँ नौलखिया हार माँ समराहूँ तोलाओ आनी बानी रहना पहिराहूँ तोलाओ आनी बानी रहना पहिराहूँ तोलाओ आनी बानी रहना पहिराहूँ तोलाओ। एखरे संग ये कार्यक्रम यहीं सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम भाई के राम राम।